प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को जबलपुर प्रवास पर आए। मंत्री डॉक्टर यादव के शहर प्रवास पर आने पर भाजपा कैंट विधायक अशोक रोहाणी सहित पार्टी नेताओं ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। इसके पश्चात नई शिक्षा नीति और युवा नीति को लेकर मानस भवन में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देश में अधूरा इतिहास विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। आजादी के लिए अहिंसा आंदोलन हुआ, बलिदानी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया। नई शिक्षा नीति में यही बदलाव हुआ है। 2014 के पहले विदेशी हमारे सैनिकों के सिर काटकर फुटबॉल खेला करते थे। उस वक्त विदेशी जमीन पर होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद दुश्मन देश में हो या विदेश में, उनको घरों में घुसकर देश के जाबाज सैनिकों ने मारा है। देश के सम्मान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, सब देखने मिल रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान युवा नीति को लेकर भी विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कई विद्यार्थियों से उनके विचार सुने और जवाब भी दिए। इसके पूर्व पुस्तक लिखने वाले शिक्षकों और खेल प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। सभी वर्गों के विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण एवं समाज के विकास तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास हेतु न केवल महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में भी प्रशिक्षण कार्यशाला एवं सामाजिक सहभागिता के बहुत से बच्चे हैं बेटा। और एक और जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जिन कोर्स की आपने बात की है, थर्ड ईयर के बच्चों को सब मिलेंगे इस दिन से आपने कल में जो माननीय मुख्यमंत्री नई युवा नीति लागू करने वाले हैं उस विषय में भी संवाद किया। और शिक्षा नीति लागू करे को 2 साल हो गए, तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जानकारी भी आए, जिज्ञासाओं का समाधान भी हो, और प्रदेश और देश के परिप्रेक्ष्य में उसमें क्या क्या और नए सिरे से जोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं की कल्पना क्या है, शैक्षणिक स्तर पर हमने क्या क्या तैयारियां की है, इन समूची व्यवस्थाओं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 27 छात्रों से हमने संवाद किया है, जिसमें विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान भी किया है। और नई शिक्षा नीति के परिदृश्य में जैसे रानी दुर्गावती जी का संघर्ष क्या रहा मुगलों के खिलाफ, उस संघर्ष की जानकारी हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया या जो लोगों ने संघर्ष किया है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। ये स्वस्थ जानकारी भी होना चाहिए और ये पाठ्यक्रम का हिस्सा कैसे बने, इस तरह की बातों को समाविष्ट करते हुए हमारे देश के लिए समग्र रूप से, चूँकि दुनिया का सबसे युवा देश अगर कहीं है तो भारत है, ऐसे में हमारी जवाबदारी बन जाती है कि हम अपने युवाओं को समग्र रूप से तैयार करें और विश्वविद्यालय महाविद्यालय इसमें अपनी सार्थक भूमिका अदा करें। उस नाते से मैं शिक्षा नीति को एग्जीक्यूशन को लेकर के भी चिंतित रहता हूं, और ये सभी संभागों की कार्यशाला आयोजित की रही है। इसी में आज जबलपुर की कार्यशाला में सम्मिलित हुआ। कांग्रेस तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत पुरानी पार्टी है, वो आत्मावलोकन करे कि उनकी दुरावस्था क्यों हुई है। आखिर कोई तो कारण है कांग्रेस की इतनी पुरानी पार्टी और लगातार वो पतन की तरफ जा रही। ज़्यादा अच्छा है कि वो लोकतंत्र को समझे। आज भी उनके यहाँ का जो नेतृत्व है वो 80 पार है। तो आज समय बदल गया, दुनिया का सबसे युवा देश है, वो किसी 20-25 साल को युवाओं को अध्यक्ष बनाए। और मैं चूंकि प्रजातंत्र में सभी पार्टियों का अपना अलग एक काम है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अगर अधिवेशन करते तो अच्छी बात है। कांग्रेस केवल बगैर जमीन बनाए चुनाव जीतना चाहती है, ये कांग्रेस के लोग भी अच्छे से जानते हैं कि जब तक वो अपने कैडर को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक वो नेतृत्व के बारे में विचार नहीं करेंगे, जब तक वो बदलती परिस्थिति की तरफ नहीं देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनको वो अगर ख्वाब देखते हैं, सपने में अगर सरकार बनाना चाहते हैं जरूर बनाए। लेकिन भाजपा बहुत मजबूत है प्रदेश में। भाजपा सभी चुनौतियों का सामना करने को तैयार है, और जिस प्रकार से विकास अनुमतियों में और विकास यात्राओं को महत्व मिल रहा है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनका 40 साल का संसदीय जीवन रहा है, ऐसे में वो मदिरा प्रदेश की अगर उपाधि देते हैं तो ये 8.5 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए, इस टाइप की बातें उनको शोभा नहीं देती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे संगठन ने जो विधायकों की दृष्टि से विकास के कामों के लिए विकास यात्रा का जो प्लान बनाया था, बहुत सफलता के साथ हमने रविदास जयंती से जो विकास यात्रा प्रारंभ की। कल 25 तारीख तक ऐसा लग रहा है कि हमने पूरे प्रदेश में इसको तय कर लिया था कि 5 से 25 तक करेंगे,
लेकिन जिस ढंग से प्रतिसाद मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता स्वागत कर रही है, जनता की समस्या हल हो रही है और हितग्राहियों की संख्या और बाकी सब चीज़ों में जो लक्ष्य रखे थे उसके आधार पर मुझे लगता है कि कई विधानसभाओं में अभी और तारीख बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जनता विकास के प्रति बहुत उत्साहित भी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ भी रही है और मुझे पूरा आनंद आ रहा है। मैं आज अपने प्रभार के ज़िले में दूसरी बार आ रहा हूँ, डिंडोरी में, और हर कोई हमारे मंत्री, विधायक, सांसद सभी अलग अलग ढंग से लगे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस ढंग से जनता ने ये रिकॉर्ड बनाया है और ये इसका निश्चित रूप से लोकतंत्र भी मजबूत दिखाई देगा, शासन की व्यवस्था में भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले समय में जो चुनाव के पूर्व का भी समय है, जनता के हित में इसका भी सदुपयोग करें। शासन चुनाव तो हमने कहा है कि नए सत्र की बात है, नए सत्र में देखेंगे और इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी। विश्वविद्यालय की एक गतिविधि है छात्र संघ चुनाव, और उस नाते से विश्वविद्यालय समन्वय समिति के माननीय महामहिम अध्यक्ष होते हैं, सभी कुलपति सदस्य होते हैं, मैं भी एक सदस्य सम्मान्य होता हूं, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में महामहिम की मौजूदगी में डिसाइड करें। बहुत धन्यवाद।